अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस्केप वेलोसिटी क्या होती है और ऑर्बिटल वेलोसिटी का और एस्केप वेलोसिटी का अगर कोई रिलेशन बन जाए तो वो क्या होता है। स्टूडेंट, हमें सबको पता है कि ज़मीन की गिर्द एक रीजन ऐसा आता है जहाँ पे अगर हम किसी चीज़ को फेंकते हैं तो वो वापस ज़मीन की तरफ वापस आ जाती है, और ये सब कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से होता है जो कि ज़मीन के गिर्द है। अगर ये मेरे पास ब्लू वाला जो सर्कल है ये अर्थ है और ये ग्रीन वाला जो है वो उस अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसका मतलब है कि इस ग्रीन वाले सर्कल के अंदर अंदर अगर कोई चीज़ रहती है तो वो वापस ज़मीन उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी और वो वापस अपनी जो है वो अर्थ की तरफ वापस फॉल बैक कर देगी। अब अगर हम एक बॉडी को फेंकते हैं, थ्रो करते हैं इनिशियली विद वेलोसिटी वी, और वो कुछ हाइट पे जाती है, कुछ हाइट पे जाने के बाद ग्रेविटी की वजह से वापस नीचे आ जाती है, वो दोबारा ज़मीन पे गिर जाती है। फिर अगर मैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी बढ़ा देता हूँ तो फिर वो कुछ ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, लेकिन फिर वापस वो ज़मीन पे आके गिर जाएगी। इसी तरह अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी बढ़ाता रहूँ तो मेरे पास एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि हम उस बॉडी को ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाएंगे, और थ्योरेटिकली अगर मैं बोलूँ तो वो पॉइंट इन्फिनिटी बनता है, यानी कि मैंने उस बॉडी को ज़मीन की सरफेस से उठा के उस पॉइंट पे लेके जाना है जहाँ पे उस पे लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाए। अब अगर मैं बात करूँ इस पार्ट पे, इस पॉइंट पे जब ये बॉडी रखी हुई थी तो इस पॉइंट पे जो ज़मीन की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी वो Gm m/r के इक्वल थी, और ये जो माइनस जो है, ये माइनस जो है वो क्या शो करता है कि ये फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव है। अब अब हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं कि अब हम इस बॉडी को इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी पे लेके जाना चाहते हैं, और हमें पता चल रहा है यहाँ से रिलेशन से कि जब मैं इसको इन्फिनिटी पे लेके जाऊंगा, इन्फिनिटी पे लेके जाने के लिए मुझे उसको एनर्जी देना पड़ेगी। डेफिनेटली जब मैं उसको एनर्जी दूंगा तो ही ये बॉडी यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगी, ऊपर मूव करेगी, ऊपर मूव करेगी, मूव करती करती जो है वो इस पॉइंट तक पहुँच जाएगी जो कि इन्फिनिटी है। अब अगर इन्फिनिटी पॉइंट पे मैं इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखें, इन्फिनिटी पॉइंट पे अगर हम वो फाइंड आउट करना चाहें तो आर आर क्या था, रेडियस ऑफ द अर्थ था, लेकिन अब जो आर है यहाँ पे हमारे पास बेसिकली आर जो है वो आर प्लस एच के इक्वल हो जाता है, और ये स्मॉल आर के इक्वल होता है। ये आप सिंपल सिंपल इसको आर ही समझें, ये रेडियस ही है। जब हम किसी हाइट पर चले जाते हैं तो आर प्लस एच हो जाता है और ये स्मॉल आर के इक्वल हो जाता है। तो अब हमारे पास अगर मैं इस आर की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर देता हूँ, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे मुझे इस बॉडी को लेके जाना था ताकि ये ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, तो इस पॉइंट पर जाके ग्रेविटी किसी भी चीज़ को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करें तो वो ज़ीरो हो जाती है। तो इसका मतलब है कि पहले इनिशियली उस बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे ये थी, और जब वो फाइनल इन्फिनिटी पे चली जाएगी, जब उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, उस वक्त उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज़ीरो होगी। तो इसको अगर डिफाइन करें तो क्या बनता है, कहते हैं कि द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू एस्केप फ्रॉम ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ अ प्लैनेट इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। मतलब क्या है जी, इस प्लैनेट के ये जो ग्रीन वाला मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने के लिए किसी बॉडी को जो वेलोसिटी चाहिए उसको हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। उसके लिए अगर हम रिलेशन देखें तो हम ये डिराइव भी करेंगे। वो रिलेशन बनता है वी एस्केप इज इक्वल टू अंडर रूट 2 Gm/r। एम क्या है, मैस ऑफ प्लैनेट है, आर क्या है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट, और जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसका दूसरा रिलेशन अंडर रूट Gr भी बनता है, इसकी हम डेरिवेशन भी देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम इसके बारे में कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। वो कहता है कि वी एस्केप इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। अभी मैंने आपसे कहा था कि मैं उसको एनर्जी दूंगा, बेसिकली मैं इनिशियल वेलोसिटी से उसको जब लॉन्च करूंगा तो वो इनिशियल वेलोसिटी बेसिकली जो कि काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है और ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लेके आएगी। चेंज कैसे लाएगी, पहले ये यू जी थी, अब ये कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो फिर वो कहते हैं कि वैल्यू ऑफ वी एस्केप फॉर अर्थ इज, अगर अर्थ के लिए हम ये अपने याद भी रखना है, एमसीक्यू भी बन जाता है, ये पूछा जाता है कि अर्थ के लिए ग्रेविटेशन एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ये अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्सेस को नेग्लेक्ट कर दूं तो तकरीबन यही अप्रॉक्सीमेटली यही वैल्यू बनती है हमारे पास।
ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, जी एम और आर, अगर मैं अर्थ ले रहा हूँ तो जी की वैल्यू एम की और आर की वैल्यूज पुट करके ये आ जाता है। इसकी हम डेरिवेशन भी देखते हैं। तो कहते हैं कि वी एस्केप इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लैनेट्स। इसका मतलब है कि अगर मैंने अर्थ के बजाय कोई वेनस या फिर जुपिटर कोई और मैंने प्लैनेट ले लिया तो उसकी जो एस्केप वेलोसिटी है वो भी चेंज हो जाएगी। जैसा कि अगर हम देखें वेनस के लिए, जो कि एक सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ है, उसकी अगर हम वेलोसिटी देखें तो वो 10.4 किलोमीटर पर सेकंड बनती है। इसका मतलब है कि प्लैनेट का मास चेंज होने से हमारे पास एस्केप वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो अब हमें यहाँ से समझ आ गई जी, हमने एस्केप वेलोसिटी, अभी मैंने आपको बताया कि जी एस्केप वेलोसिटी हमें इन्फिनिटी पे निकालनी थी जो कि ज़ीरो आ गई। और अभी मैंने दूसरी बात ये की कि एस्केप वेलोसिटी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये उस बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लेके आएगी। तो चेंज क्या होता है, चेंज तो यही होता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी अभी हमने फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, तो फाइनल एनर्जी हमने अभी फाइंड आउट की जो कि ज़ीरो आई है, और इनिशियल एनर्जी जो हमारे पास माइनस जी एम बाई आर की इक्वल थी। तो यहीं से हमने ये ज़ीरो माइनस माइनस ये वाला और ये जो माइनस वाली वैल्यू थी वो ऊपर से जो हमने यहाँ से पुट की थी, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आ गई है वो जी एम बाई आर की इक्वल आ गई। यहीं से हम एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन डिराइव करते हैं। दूसरी बात, अब देखें हमारे पास ये एक कोई रॉकेट है या कोई बॉडी है जिसको मैं ज़मीन के गिर्द जो है वो फेंकता हूँ, प्रोजेक्ट करता हूँ। जैसे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ी थी, अगर मैं इसको प्रोजेक्ट करता हूँ कम वेलोसिटी के साथ तो ये जाएगी, कुछ देर बाद ज़मीन पर वापस टकरा जाएगी। अगर मैं इसकी वेलोसिटी बढ़ा दूँ तो ये ज़्यादा दूर तक जाएगी और फिर लेकिन ये वापस आके ज़मीन पे ही टकरा जाएगी। ये पैरा प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह इसका भी पाथ पैराबोलिक बनेगा। लेकिन फिर अगर मैं वेलोसिटी बढ़ाता जाऊँ तो आप देख रहे हैं कि इसका जो बोलिक पाथ है, जो ट्रैजेक्टरी है वो चेंज होता जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे वापस अर्थ पे आके कोलाइड कर रही है। अगर मैं इसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा कर दूँ कि ये जो है वो वापस ज़मीन पे आने के बजाय ये एस्केप वेलोसिटी से मूव करना शुरू हो जाए, तो फिर ये ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व नहीं करेगी, या ज़मीन के गिर्द जैसे ये बाकी 3 पॉइंट्स पे ये ज़मीन से आके टकराई थी अब ये ज़मीन से नहीं टकराएगी। तो इस वक्त इस वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। इसके बाद अभी हमने डिस्कस किया था कि जो बॉडी को काइनेटिक एनर्जी दी गई थी, उस बॉडी को ग्रेविटी से बाहर निकालने के लिए, एस्केप कराने के लिए, तो उसने बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाया था। तो यही हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो उस बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होती है। तो यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी जो है वो एस्केप वेलोसिटी है, तो हमने यहाँ पे इस वजह से इसके साथ वी एस्केप मेंशन कर दिया, और चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो जी एम बाई आर के इक्वल आया। एम से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमने मैनिपुलेशन की थोड़ी सी, तो वी एस्केप आ गया 2 GM बाई आर, स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। दूसरा, अब हमें पता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हमने जी एम बाई आर के इक्वल निकाली थी, अब किसी बॉडी पे जो ग्रेविटी जो उस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो वो कितनी फोर्स लगाती है, बेसिकली उस बॉडी के वेट के इक्वल। और वेट जो होती है वो किसके इक्वल होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होती है। तो यहीं से हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बेसिकली वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल है। तो हमने यहाँ से एक और रिलेशन भी डिराइव कर सकते हैं, दैट इज देखें एफ वेट के इक्वल है तो वेट एम जी के इक्वल होता है, तो यहाँ पे एम जी पुट कर दिया, जी एम बाई आर स्क्वायर, तो एम से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से इसको मैनिपुलेट किया है, जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम आ गया। अब ये वाली जो जी आर स्क्वायर की वैल्यू है, बेसिकली हम जी एम की ये वाली वैल्यू जो है ये जी आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे पुट करेंगे। तो जब पुट किया तो हमारे पास आर से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। और यहीं से हमने कहा था कि जी की वैल्यू जो है वो 9.8 पुट करें और आर जो है वो 6.4 10 रेज़ टू पावर 6, और ये वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास वी एस्केप की जो वैल्यू आती है वो आती थी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब दूसरी बात कि क्या रिलेशन बनता है एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के दरमियान। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है वी नॉट अंडर रूट जी एम बाई आर, वी एस्केप 2 GM बाई आर के इक्वल। तो अब अगर हम इसकी रेशो निकालें, ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन भी है, एक आया हुआ है बोर्ड में क्वेश्चन, तो अगर हम रेशो निकालें इन दोनों की तो ये देखें दोनों जी एम बाई आर
नीचे वाले जी एम बाई आर से कैंसिल, 1/√2। तो वी एस्केप जो है बेसिकली √2 टाइम्स ऑफ वी ऑर्बिटल होती है। तो यहाँ से वी एस्केप आपके पास आ गई 11.2 किलोमीटर। और चैप्टर नंबर 5 में आप लोग पढ़ेंगे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे पास होती क्या है और इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो रिलेशन जो है वो अगर आप रिलेट करना चाहें तो वो रिलेशन क्या बनता है, वो बनता है वी एस्केप इज इक्वल टू √2 वी नॉट। अब वी नॉट जो है हमारे पास वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी, और ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास 7.9 किलोमीटर पर सेकंड है। ये हम आगे जो है वो डिराइव करेंगे इसका रिलेशन, तो आपको सिर्फ अभी इतना ही याद रखें, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। दूसरा जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं कि वी एस्केप जो है वो मैस ऑफ दी बॉडी पे डिपेंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि देखें मैस हमने यहाँ पे अभी ये देखें ये वाला मैस इस वाले मैस से कैंसिल हो गया, तो मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट पे तो ये डिपेंड ही नहीं करती। फिर ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है मैस ऑफ द प्लैनेट पे, मैस ऑफ द प्लैनेट पे और रेडियस ऑफ द प्लैनेट पे। तो यही हमने दोनों बातें लिख दी। जितना मैस ज़्यादा होगा उतनी एस्केप वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। अब जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा सोलर सिस्टम में जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो जुपिटर है। देखें उसकी वेलोसिटी भी कितनी ज़्यादा है। मून जो है वो अर्थ की निस्बत बहुत छोटा है, तो उसकी वेलोसिटी एस्केप देखें 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है। इसके अलावा एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करती है कि आप बॉडी को लॉन्च कहाँ से कर रहे हो। अगर आप पोल से लॉन्च कर रहे हो तो पोल पे जो है वो ग्रेविटी की वैल्यू जो है ज़्यादा होती है, तो एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा होगी, देनी पड़ेगी आपको। अगर आप इक्वेटर से लॉन्च कर रहे हैं तो इक्वेटर पे जो है वो बेसिकली जी ऑफ पोल जो है वो ग्रेटर होती है जी ऑफ इक्वेटर से। तो जहाँ पे ग्रेविटी की फोर्स ज़्यादा होगी वहाँ पे एस्केप वेलोसिटी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ये कुछ रिलेशंस हैं। कोई क्यूरीज अगर आपकी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।